नमस्कार। आज का टॉपिक जीएस से रिलेटेड लेकर आई हूँ, जो कि हायर एजुकेशन के लिए आपका काफ़ी अच्छा होगा। और बाकी मेन कोर्स में यही चला रही हूँ, UPHESC, ठीक है। और बाकी यूजीसी के लिए भी आप इसको पूरा पूरा प्रेफर कीजिए, सॉरी एनटीए नेट के लिए। और इसको जो भी जीएस का पोर्शन है और जो भी है, आज मैं मैप भी दिखा रही हूँ। मैप में मतलब ये बताना बहुत ज़रूरी है कि इंडिया के मैप में कैसे क्या है इसमें होगा। और भारत के भू आकृतिक प्रदेश के बारे में बात करेंगे। हम लोग जानेंगे एग्जैक्टली भारत में किस तरह की बनावट है, उसकी बनावट कैसी है और वो किस तरह से विभाजित है, कितने भागों में। तो आप देख पा रहे होंगे जो रेड पेन से लिखा हुआ है वो भारत का विभाजन है कि कैसे कैसे उसको कैसे कैसे क्षेत्रों में विभाजित किया गया। उससे पहले एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ, अगर आप लोगों ने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग देख रहे हैं, आपकी नॉलेज के लिए बहुत फ्रूटफुल होगा और आगे आपको बहुत काम देगा, ठीक है। अभी ये वाला है और सोशोलॉजी का मैं अभी जैसे ये डालने के बाद कल तक या परसों तक जो दूसरा थिंकर्स थे जो मैं चला रही हूँ पूरी सीरीज, वो कंप्लीट करूँगी। 2 दिन से वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि कुछ रीज़न्स रहे, क्लास में थोड़ा सा व्यस्तता थी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। लेकिन हाँ, ये है कि आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। 13 नवंबर अगर डेट दी है तो इतना मान के चलिए मैं उसको 10 नवंबर तक सब कुछ मतलब थिंकर्स तो पहले ही ख़त्म हो जाएंगे। अभी तो हमारे पास समय है, आराम से कर लेंगे क्योंकि जीआईसी की भी प्रिपरेशन करी है, ठीक है। पीछे जो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे, पीछे जाके देख लीजिएगा उसको। और जितना भी पोर्शन छूट रहा है, जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप लोग कहेंगे तो पीडीएफ भी प्रोवाइड करी जाएगी। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए क्या क्या दिक्कत आ रही है आपको, वो क्या चीज़ें नहीं मिल रही हैं आपको, वो भी मैं प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करूँगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक हो सके इसको बढ़ाइए, ठीक है। ये मेनली इसके लिए और जीएस के लिए भी ये पोर्शन चलेगा। काफ़ी लोगों ने पूछा मैम जीएस के लिए क्या किया जाए, तो मैंने कहा अब जो क्लास है वो तो क्लास में चल ही रहा है, लेकिन अब जो ये वाला पोर्शन है तो वो मैं वीडियो बना के बता दे रही हूँ। हर चीज़ का वीडियो बनाना एक्चुअली संभव भी नहीं हो पाता। जैसे मैं पढ़ाने लगी तो दिमाग से भी निकल जाता है कि वीडियो बनाना है इसका, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। अब मैं कोशिश यही करूँगी कि आप लोग तक चीज़ें पहुँचें अच्छे से अच्छे। तो चलिए हम लोग टॉपिक पे आते हैं समय को ना गंवाते हुए। तो भारत के जो भू आकृतिक प्रदेश हैं, सबसे पहले उत्तर का पर्वतीय मैदान, इसी के अंतर्गत ये सारे पोर्शन आता है। फिर पश्चिमी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान है पश्चिमी और पूर्वी, और तटीय मैदान, फिर द्वीपीय समूह, ठीक है। तो अब मैं आपको मैप की सहायता से दिखाऊंगी कि कैसे क्या है। सबसे पहले आता है उत्तर का पर्वतीय मैदान। ये हिमालय श्रेणी में विभक्त है। हिमालय श्रेणी जो सबसे ऊंची वाली, जिसमें आपका ट्रांस हिमालय आता है, हिमालय पर्वत समूह आता है और वाह हिमालय आता है। तो अब हम लोग जान लेंगे यहाँ से क्या कैसे है। यहाँ पर देख रहे हैं ये ऊपर का पोर्शन आपका, यहाँ पे काराकोरम है जैसा कि ट्रांस हिमालय में देख पा रहे हैं, फिर लद्दाख है और यहाँ पर जास्कर श्रेणी आती है, ठीक है। फिर उसके बाद हिमालय पर्वत समूह, ये वाला जो सतलज का मैदान जाता है वो वाला हिस्सा होता है। और हमको ये सबसे पहले जानना ज़रूरी है, हमारा जो भारत है, मैंने एक पेंजिया पेंथालासा वाला पढ़ाया था, पीछे जाके नहीं देखा है तो वीडियो में जाके देखिएगा। तो उसमें गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड बताया था, गोंडवाना और अंगारा, तो वो याद रखिएगा। गोंडवाना में हम लोग आते हैं, ठीक है, अंगारा लैंड में हम लोग नहीं आते, गोंडवाना लैंड में हम लोग हैं, है ना। तो ये चीज़। फिर उसके बाद हिमालय में बहुत ज़्यादा वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जो हिमालय का ट्रांस हिमालय क्षेत्र है, जो हम लोग ये वाला देख रहे हैं हिस्सा। तो इसमें बहुत अच्छा कहते हैं कि बहुत अच्छी वनस्पतियाँ आपको मिलती हैं, बहुत काम की मिलती हैं। और ये 965 मीटर ऊंचाई पे आपका पाया जाता है। कभी कभी डायरेक्ट ये हाइट पूछ देते हैं, तो उसको याद रखना ज़रूरी है, आप लोग इसीलिए इसको याद रखिए। फिर उसके बाद आता है आपका काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी को ही इन्होंने उच्च एशिया की रीढ़ कहा है, ठीक है। काराकोरम श्रेणी को, इसको जो है उच्च एशिया की श्रेणी कहा गया है, उच्च एशिया की श्रेणी, है ना, ठीक। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। फिर इसको ये बात याद रखिएगा, जो K2 सबसे ऊंची चोटी है वो इसी पर स्थित है, ठीक है, K2। फिर लद्दाख श्रेणी जो है काराकोरम के दक्षिण में स्थित है।
यहाँ पे काराकोरम है, फिर लद्दाख नीचे दक्षिण में, फिर उसके बाद जास्कर नीचे इसके आता है। हमने जैसा कि पहले बताया, हम लोगों को कुछ जो घाटियाँ हैं वो याद रखनी इंपॉर्टेंट हैं। कहाँ कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में चुम्बी घाटी हम लोग को याद रखनी है। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश आपका आता है और यहाँ पे चुम्बी घाटी है। फिर उसके बाद आपका कांगड़ा घाटी, लाहुल घाटी, ये सब हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत ही पाई जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद स्पीति, यांगी, सांगला, पार्वती और किन्नौर। जम्मू कश्मीर में मरखा घाटी के बारे में काफ़ी पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा कि मरखा घाटी है, ठीक है। मरखा घाटी हो गई, कश्मीर घाटी, नुब्रा, सुरु। उत्तराखंड में दून, दून तो बहुत बार पूछा जाता है। आपका उत्तराखंड ये वाला हिस्सा लग रहा है, ठीक है, इसको याद रखिएगा जो बताती जा रही हूँ। और हाँ, पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय दो होते हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो पूर्वी हिमालय बहुत स्टीप है, मतलब बहुत क्या बोलते हैं, बहुत पतला है, इस पर चढ़ना मुश्किल होता है। इसीलिए जब भारत पाकिस्तान का वॉर होता है, अगर कभी भी हुआ है, तो पाकिस्तान ज़्यादा एडवांटेज में रहता है कंपैरिजन टू इंडिया। उसका रीज़न ये होता है, पूर्वी हिमालय पर चढ़ना हमारी तरफ से मुश्किल हो जाता है। पश्चिमी हिमालय से वो लोग आते हैं, अपना आक्रमण किए और काम कर लिए, फिर भी नहीं जीत पाते। भाई हम ही से निकले हो, मतलब जिससे आप निकले हैं उसी पे अगर आप कहते हैं ना कि लेंस लॉ यहाँ पे काम करने लगेगा। अगर मैं साइंस की भाषा में जाऊँ तो लेंस लॉ आप लोगों ने सुना होगा, साइंस के बच्चों ने, जो भी बच्चे देख रहे होंगे, कि जिससे वो निकला उसी कारण का वो विरोध कर रहा है। तो वो निकले हैं हम ही से और हम ही लोग का विरोध करेंगे तो जीत जाएंगे, तो ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं है ना। हाँ, कभी कभी होता है, अच्छा काम कर रहे हैं तो बात अलग है। आप अच्छा काम बिल्कुल नहीं कर रहे तो आप बिल्कुल शांति से बैठिए तो बेहतर होगा। फिर नागालैंड यहाँ पर आपका आ जाता है, ठीक है। नागालैंड में आपका जुकू घाटी है, सिक्किम में यूथांग है, सिक्किम आप सबको पता होगा यूथांग। फिर आंध्रा में यहाँ पर आ जाता है, आंध्रा आपका अराकू वैली आती है, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, तो इसको याद रखिएगा। तमिलनाडु में कम्बम घाटी, फिर उसके बाद शांत घाटी और न्योरा घाटी आपकी आती है दार्जिलिंग आसाम में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। और चुम्बी घाटी का काफ़ी हाय हुआ था, 5 उंगलियां कहते हैं इसकी, मौसे तुंग ने बताया था। लद्दाख, सिक्किम, नेपाल, भूटान और अरुणाचल। तो इसको आप कैसे याद करेंगे? देखिए, लद्दाख, सिक्किम, हिमाचल, अरुणाचल और तिब्बत, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। एल आप कैसे याद कर लेंगे? जैसे LSAT, जैसे भी आपको याद करने का इच्छा हो वैसे आप याद करिए। अब हम लोग आगे चलेंगे। हिमालय का पर्वत समूह, पर्वत समूह में दर्रे आएंगे। अब ये जो मैं दर्रे बता रही हूँ जम्मू कश्मीर के, याद रखिएगा। काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल, शिपकिला, ये सब हिमाचल के आएंगे। अब हिमाचल वाला है। शिपकिला आया, रोहतांग आया, बड़ा लाचा आया, फिर माना पे आ जाते हैं। तो माना नीति बहुत फेमस है, उत्तराखंड का है। फिर नाथुला आ जाता है आपका सिक्किम में। फिर आपका आता है जेलेफला, वो भी सिक्किम में है। फिर उसके बाद बोमडिला आया, दिफू, पामसांग, तुजू, पामसांग तक अरुणाचल। फिर तुजू मणिपुर में आ जाता है। बालघाट और भोरघाट आपका महाराष्ट्र में, और पालघाट आपका केरल में आता है। ये चीज़ आपको याद रखनी होगी, ठीक है। फिर बांगर और खादर के मैदान, जो बाढ़ वाला मैदान है वो आपका बांगर है, बाढ़ वाला जो मैदान है वो बांगर नहीं है, वो खादर है, ठीक है। बाद से नहीं होगा, ये चीज़ याद रखिएगा। फिर पूर्वी घाट श्रृंखला और पश्चिमी घाट श्रृंखला पे आ जाते हैं हम लोग इसमें, ठीक है। पूर्वी घाट के मैदान कहाँ है? ये वाला पूर्वी घाट है, ठीक है। आपका उत्कल का मैदान, उत्तर सरकार का मैदान उड़ीसा है आपका इधर। और इस वाला स्टेट वाला, ये 6 स्टेट पश्चिमी घाट पे लगते हैं। ये क्वेश्चन आई है, इसमें पूछा गया था एक बार कि क्या कैसे होता है, मतलब कितने होते हैं। पश्चिमी घाट पे समिति भी बनी थी, गार्डियन समिति, तो इसको भी याद रखिएगा, है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको याद रखना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि काफ़ी बार पूछा जाता है, इसलिए मैं बता रही हूँ। बाकी मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि आप लोग फर्जी कुछ याद करें या फर्जी कुछ करें, ठीक है। तो पश्चिमी और पूर्वी मैंने बता दी। भारत के द्वीपीय समूह, भारत के द्वीपीय समूह में आपका आ जाता है अंडमान निकोबार और आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप काफ़ी छोटा है, तो अंडमान निकोबार आपका इस तरफ है और लक्षद्वीप आपका इस तरफ है अरब सागर में, और ये आपका बंगाल की खाड़ी में। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। लक्षद्वीप की राजधानी करावाती है, ठीक है। और 36 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर 36 द्वीप है लक्षद्वीप में, काफ़ी छोटा है लेकिन अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे जैव विविधता काफ़ी पाई जाती है। अंडमान निकोबार में भी जैसा कि पाई जाती है, आप लोग को पता भी होगा शायद, यहाँ पर 9 से ज़्यादा वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनाई गई हैं। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तब हम लोग बताएंगे इसको, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जब आगे इसको बहुत शॉर्ट में किया है मैंने, ज़्यादा अगर डीप आप लोग कहेंगे तो इसको किया जाएगा फिर इसका, लेकिन टाइम हम लोग के पास है नहीं, तो इसलिए करना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम इसको आगे जब करेंगे तो अफवाह तंत्र करेंगे इसके आगे, अफवाह तंत्र जिसमें कि हिमालयी नदियों और प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में बताऊँगी, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए। धन्यवाद।